हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्मोनी ट्रेडिंग में जफर। तो कैसा रहा आप लोग का आज का दिन। उम्मीद करते हैं कि आपका आज का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि हमने जो भी लेवल प्रीवियस वीडियो में डिसाइड किए थे वो एज इट इज़ काम कर रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं। और जिन लोगों ने भी उन लेवल्स के बेस पर ट्रेड किया होगा उनको उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे पैसे बने होंगे। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए हमने क्या डिसाइड किया था और आने वाले कल यानी कि कल के सेटअप के लिए हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्विंग हमारा था 19,520 अगर ब्रेक होगा तो हमारा हमने आपको एक टारगेट दिया था 19,620 का। ठीक है, 19,620 के ऊपर मैंने कहा था अगर निफ्टी आपका सस्टेन करता है तो आपको ट्रेलिंग एसएल को यूज़ करते हुए इसको अपने टारगेट्स को ऊपर ट्रेल करके ऊपर लेके जाना है। ठीक है, जैसा कि आप देखेंगे निफ्टी ने आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है, लेकिन इससे भी अच्छा मोमेंटम आपको दिया है बैंक निफ्टी इंडेक्स ने। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई आज के लेवल्स की। देखते हैं कि कल के लिए हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे सामने भी दिखाई देगा होगा कि निफ्टी में अभी एक एक्स ABCD पैटर्न यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है। जो एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है हमारा लास्ट टारगेट जो हम लोग निकालते हैं एक्स ABCD पैटर्न से 1.902 से, जो हमारा टारगेट निकल के समथिंग आया है 19,730। ठीक है, तो 19,730 के लेवल पे एक बार यहाँ पे निफ्टी ने आके एक छोटा सा होल्ड लिया है। ठीक है, देखिए पीआरजेड का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट यहाँ से पूरा रिवर्स हो जाएगा या यहाँ से पूरा क्रैश हो जाएगा। पीआरजेड ये देखिए तीन मतलब होते हैं। सबसे पहला इसका जो लोग मीनिंग निकालते हैं वो होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन। यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, देखिए आ सकता है और आएगा, इन दोनों चीज़ों में अंतर होता है। हमें वो कंफर्म कैसे करना होता है, यहाँ पर हमको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके देखना होता है कि यहाँ पर कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन डाउन साइड का बन रहा है, यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार कैंडल या यहाँ पर कोई ग्रेव स्टोन डोजी इस तरीके से कोई कैंडल बन रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या उससे भी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हमको जाके देखना होता है कि यहाँ पर कोई एम पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर कोई एम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है और एम पैटर्न बनने के बाद अगर उसकी नेकलाइन डाउन साइड में ब्रेक होती है तो हम लोग यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसा कि अभी आप देख रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स हमारी काफ़ी बुलिश है, तो इसमें डाउन साइड का ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की होगा। प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने के बाद ही हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड लेंगे और बहुत ही छोटे पोजीशन साइज को अपने हमें यहाँ पर रखना है। ठीक है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर जो रेड कैंडल बनी है। ठीक है, अब इस रेड कैंडल के अंदर देखिए कि आपको यहाँ पर किस तरीके से एंट्री मिल सकती है अगर आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं डाउन साइड में। तो ये देखिए निफ्टी ने यहाँ पर एक छोटा सा एम पैटर्न लास्ट मोमेंट पे फॉर्म किया है। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए एक छोटा सा निफ्टी ने यहाँ पे एम पैटर्न फॉर्म किया, एम पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक हुई है। हमने देखा यहाँ पे हम करना चाहते थे डाउन साइड पे ट्रेड हम ले सकते थे, इसमें स्टॉप लॉस हमारा स्विंग हाई पे रहेगा। ठीक है, लेकिन आज तो मार्केट बंद हो गई है। अब कल हमको यहाँ पे देखना होगा कि इस लेवल को मार्केट किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है। ठीक, तो हम लोग अपने पुराने लॉजिक के हिसाब से तीनों सर्कमस्टेंसेस को देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी सर्कमस्टेंसेस निकल के आ सकती हैं और निफ्टी हमारा किस तरीके से कल परफॉर्म कर सकता है। जस्ट अ मिनट, जिसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार कैंडल, यहाँ पर कोई ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल अगर बनती है और उसका लो अगर ब्रेक होता है तो लो ब्रेक होने के बाद हम डाउन साइड में ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही छोटी क्वांटिटी के साथ, क्योंकि देखिए मार्केट अभी ओवरऑल हमारा सेंटीमेंट अप साइड में ही है, तो मार्केट हमारी कहीं से भी रिवर्स हो सकती है। ठीक है, इन केस अगर हमको यहाँ पर कोई एम पैटर्न बनाए दिखाई देता है या कोई शूटिंग स्टार कैंडल बना के दिखाती है या यहाँ पर कोई ग्रेव स्टोन डोजी बनती है, हमें कोई भी अगर बेरिश सिग्नल मिलता है तो हम डाउन साइड का ट्रेड बहुत ही छोटी क्वांटिटी में ले सकते हैं। ठीक है, और ट्रेड लेने के बाद अगर ट्रेड हमारे फेवर में आता है तो हमको तुरंत अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना होगा। बात करते हैं अगर टारगेट की, तो टारगेट हमारे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने वाले हैं। इनकेस अगर देखिए इतना बड़ा जो इम्पल्स आया है, आपको प्राइस एक्शन का मैं एक लॉजिक समझा चुका हूँ कि एवरी इम्पल्स हैज़ अ करेक्शन। ठीक है, अगर ये जो इम्पोर्टेंट हमारा है कि इम्पल्स आया है, इसका करेक्शन जो आ सकता है मैक्स एज पर प्राइस एक्शन, एज पर हार्मोनिक पैटर्न या एज पर फिबोनाची रेशियो की बात अगर हम करें तो इसका मैक्स रिट्रेसमेंट जो हमारा अभी आ सकता है वो आ सकता है 19,566 तक, जो हमारा जस्टिफाई हो रहा है हार्मोनिक पैटर्न से भी और हमारे प्राइस एक्शन के लेवल से भी। ठीक है, तो डाउन साइड के लिए हमने आपको जैसे कि बता दिया है कि 19,730 के नीचे अगर कोई हमें एम पैटर्न बनने के बाद, कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद, कोई ग्रेवस्टोन डोजी बनने के बाद अगर उसका लो ब्रेक होता है, लो ब्रेक होने के बाद हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे
और प्रीवियस कैंडल की हाई का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। टारगेट हमारे निकल के आएंगे 640। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो हम 19,600, अगर वो भी ब्रेक होता है 560 के लिए आ सकते हैं। लेकिन हाई रिस्की ट्रेड हमारा होगा ये, यहाँ पर क्वांटिटी साइज अपना बहुत ही कम रखिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अपसाइड की बात। अगर अपसाइड की बात करें तो हमारा अगर ये हार्मोनिक पैटर्न इनवैलिड होता है, यानी कि मार्केट अगर कल आपकी प्रॉपर 19,785 मान के चलिए आप, अप्रॉक्स अगर 750 के ऊपर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट हमारा निकल के आएगा 19,800, उसके बाद 19,850। देखिए अभी ऊपर हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर निफ्टी के लिए खुला आकाश है, निफ्टी यहाँ से किसी भी लेवल तक जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के इसके अंदर ट्रेड करिएगा। थोड़ा सा अब यहाँ मार्केट अभी ट्रिकी होने वाली है और यहाँ से मार्केट कहीं से भी कोई लंबा मूव दे सकती है, ठीक है। तो चलिए ये तो बात हो गई आपकी निफ्टी 50 इंडेक्स की। हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की कि बैंक निफ्टी इंडेक्स ने आज के ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के ट्रेडिंग सेशन में हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा काफ़ी यहाँ पिछले कई दिनों से वोलेटाइल है, ठीक है। एक मिनट में इसमें आपको एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बता रखा था यहाँ पे कि बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा काफ़ी एक अच्छा बुलगन देने के बाद एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा था। बुलिश फ्लैग पैटर्न में काफ़ी दिन से फंसा हुआ था और मैंने आपको ये लेवल समवेयर अराउंड निकाल के दिया भी था। लेवल क्या, अगर अप्रॉक्स यहाँ बोला जाए तो मैंने आपको पूरा जोन एक ड्रॉ करके दिया था 44,500 से लेकर 44,550 तक का ये पूरा एरिया मैंने आपसे कहा था। ये पूरा का पूरा एरिया इसके लिए डिमांड जोन होगा। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा इस एरिया इसके लिए डिमांड जोन है। यहाँ से हमको एक अच्छा बाइंग का लेवल मिल सकता है, मैंने आपसे पहले भी बता रखा था। और वैसे ही देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स समवेयर अराउंड 44,500 के लेवल के पास जब आई है तो यहाँ से इसने कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया है, ठीक। तो चलिए ये तो बात हो गई अब तक की। अब ये देखना है कि हमें आगे इसको किस तरीके से ट्रेड करना है बैंक निफ्टी इंडेक्स को। देखिए पहली चीज़ तो अभी हमको सामने से निकल के आ रही है कि आज जो बैंक निफ्टी ने इतना अच्छा हमको बुलगन दिया है तो उसका पहला टारगेट जब हमारा निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 44,664, जो हमारा अब तक का ऑल टाइम का हाई है, ठीक। इन केस देखिए यहाँ पर अभी हमारी 2-3 सिचुएशंस बनती हैं। जरूरी नहीं कि आज बैंक निफ्टी इंडेक्स इतना ऊपर गया तो कल भी कंटिन्यू कर देगा। हो सकता है कि एक बार यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे आकर हॉल्ट ले ले, एक दो दिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेटेड हो उसके बाद निकले, या ये हो सकता है कि एक बार थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन ले उसके बाद यहाँ से निकले, या ये भी हो सकता है कि एक बार यहाँ से गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर निकलता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी व्यू की। अगर हम बात करते हैं सेटअप की, तो सेटअप के लिए एक बार हमको जाना पड़ेगा अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जाकर अपना प्रॉपर व्यू बना सकते हैं कि हमको बैंक निफ्टी इंडेक्स में किस तरीके से ट्रेड करना है। 15 मिनट से पहले एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर हमारा हार्मोनिक का ABCD पैटर्न भी यहाँ पर आ रहा है और हार्मोनिक का ABCD पैटर्न हमारा एक्टिवेट होगा 45,655 के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी हमारा 45,655 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये ABCD पैटर्न हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके टारगेट निकल के आएंगे 46,762। इसमें तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि हमको यहाँ पर क्लोजिंग चाहिए इस लेवल पे 45,655 के ऊपर। बैंक निफ्टी का अगर क्लोज करता है तो बैंक निफ्टी के पॉसिबल जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं अगले दिनों के लिए वो निकल के आ रहे हैं 46,762, ठीक। तो ये तो बात हो गई हमारे हार्मोनिक पैटर्न्स की। मार्केट ने पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से परफॉर्म किया, आज कैसे परफॉर्म किया, बात हो गई इसकी। अब हम बात करते हैं कल की कि कल इंट्राडे में बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपसे पहले बताया, जैसे कि निफ्टी में हमने आपको 2 से 3 कंडीशन बताई हैं कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है और समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास तो किस तरीके से हमको उसको डील करना है, और बैंक निफ्टी अगर हमारा यहाँ से पुल बैक लेके नीचे आता है तो डाउन साइड में वो कौन सा लेवल होगा जहाँ से हमको एक लॉन्ग व्यू बनाना है, ठीक है। तो देखिए हम पहले अपने जो हमारा पहला सिनेरियो निकल के आएगा पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी समवेयर अराउंड कल इस लेवल के आसपास खुलता है 45,636 के आसपास, ठीक। और यहाँ पे आने के बाद अगर यहाँ पे वही सिंपल सा हमारा फिर से वही लॉजिक है जो मैं पहले आपको हमेशा से बताता रहता हूँ। इस लेवल पे आने के बाद अगर यहाँ पर कोई भी एम पैटर्न बनाती है बैंक निफ्टी, ठीक है, और एम पैटर्न बनने के बाद अगर उसका नेकलाइन का डाउन साइड में ब्रेक होता है तो यहाँ पर हम डाउन साइड ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब डाउन साइड जो ट्रेड अगर लेते हैं तो उसके टारगेट हमारे कैसे निकलेंगे वो भी आपको मैं एक बार निकाल के दिखा दे रहा हूँ। 1 मिनट, इसको पहले जगह डिलीट कर दूँ। देखिए आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहा है 44,700। हम फिबोनाची टूल को यहाँ से यूज़ करेंगे और
कल अगर समवेयर अराउंड इसी लेवल पे हमारा रिजेक्शन आता है तो हमको ये हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा डिमांड जोन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 45,100, 45,100, 120, समवेयर अराउंड 20-30 पॉइंट की बात हम यहाँ पे नहीं करते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी इंडेक्स काफ़ी वोलेटाइल रहता है, 20-30 पॉइंट तो वैसे ही ऊपर नीचे कर देता है। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक, हम बार हम डिलीट कर देगा। ठीक, तो बैंक निफ्टी इंडेक्स अगर हमारा यहाँ कहीं खुलता है, यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार कैंडल, कोई ग्रेवस्टोन डोजी या हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद मार्केट बैंक निफ्टी हमारा डाउन साइड आता है तो हमारे पॉसिबल टारगेट निकल के आ रहे हैं 45,100, 120, 130। ठीक है, ये तो हो गई बात अगर बैंक निफ्टी खुल रहा है फ्लैट, यहाँ पर लगभग आज इसने क्लोजिंग दी है। इन केस अगर बैंक निफ्टी खुल ही जाता है गैप डाउन, ठीक है, अगर गैप डाउन खुल जा रहा है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें इसी लेवल के आसपास यहाँ पे अपना व्यू बनाना होगा। हमें प्राइस का स्ट्रक्चर यहाँ पे चेक करना होगा किस तरीके से, अगर इस लेवल पे आने के बाद बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा कोई भी अगर डबल बॉटम पैटर्न बनाएगा तो हमको नेकलाइन ब्रेक होने के बाद या तो डबल बॉटम पैटर्न बनाएगा या तो हो सकता है मी भी यहाँ पर वी शेप रिकवरी हो जाए। उसके लिए हमको कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई हैमर कैंडल या कोई भी बुलिश कैंडल हमको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 45,650 जो कि ऑल टाइम है। ठीक है, तो ये तो देखिए हो गए दो कंडीशन, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है डाउन साइड टैग आएगी तो कहाँ हमारा टारगेट रहेगा, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास तो यहाँ पर बुलिश कैंडल मिलने के बाद या डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद हमारा टारगेट ये निकल के आएंगे अगर ये लेवल भी हमारा ब्रेक होता है। ठीक है, देखिए या लेवल हम अगर देखिए ज़्यादा अच्छा तो ये रहेगा कि बैंक निफ्टी के बाद यहाँ नीचे आए, नीचे से पुल बैक लेके जब ये ऊपर जाएगी तो हमारे अप साइड में काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आते हैं। ठीक है, वो हमारा ज़्यादा प्रॉपर बेटर प्राइस एक्शन बन रहा है हमारा। ठीक है, और इन केस अगर बैंक निफ्टी ऊपर खुल जाता है तो फिर आपको पता है कि हमारा ABCD पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पॉसिबल टारगेट जो साइड में निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं 46,762 के। ठीक है, तो चलिए बैंक निफ्टी इंडेक्स और निफ्टी इंडेक्स के हमने आपको दोनों तरीके के हर तरीके से हर टाइम फ्रेम पे सारे प्राइस सेक्शन सारे सिनेरियो किस किस तरीके से बैंक निफ्टी और इंडेक्स को और निफ्टी इंडेक्स को हम ट्रेड कर सकते हैं हर चीज़ मैंने आपको डिसाइड कर दिया। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।